विकास के नाम पर जीरो है यहाँ। इतना पैसा है नगर पालिका में, उस हिसाब से इतना विकास नहीं हुआ है। नाले नालियाँ भरे पड़े हैं। अभी मेरे घर की एक सड़क बनी है, 1 वर्ष नहीं चला, आज गायब है, वो सड़क है ही नहीं। कोई नया काम नहीं होता, तो पुराने कामों पे ही नए काम करा दिए जाते हैं। बीजेपी है और कांग्रेस है, दो ही पार्टी है। टीवी 30 इंडिया की टीम ने हाथरस जिले के सिकंदराराव नगर पालिका परिषद में पहुंचकर जाना कि सिकंदराराव नगर पालिका क्षेत्र के विकास कार्यों से कितना संतुष्ट है वहां की जनता। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दर्शकों, टीवी 30 इंडिया की टीम आ चुकी है हाथरस के सिकंदराव क्षेत्र में, जहां पे मेन बाजार में हम लोग मौजूद हैं और जानने का प्रयास करेंगे जो निकाय चुनाव जल्द आने वाले हैं उनको लेकर क्या सोचते हैं यहाँ के लोग। बाबूजी, क्या नाम है आपका? श्रोमणी वासने। वासने जी, निकाय चुनाव जल्द ही हो सकता है, डेटा डिक्लेयर होंगी जब भी होंगे निकट में। आपको क्या लगता है जो यहाँ पे जो नगर पालिका क्षेत्र है इसके अंतर्गत क्या विकास कार्य पिछले 5 वर्षों में हुए जितने होने चाहिए थे? हुए हैं पर ना के बराबर हैं, सब कागजियों पर कार्रवाई है। क्यों नहीं हुए? कभी यहाँ के जो चेयरमैन है, नगर पालिका चेयरमैन, उनसे कभी बात करने का प्रयास यहाँ के लोगों ने किया? करते हैं लोग, प्रयास करने के बावजूद भी कोई सफलता नहीं मिलती है। अब क्योंकि अब चुनाव जल्द देखने को मिलेंगे, क्या लगता है अब की बार किस तरह का प्रत्याशी चुनेंगे आप? जो सामाजिक हो उसको चुना जाए। विकास के ऊपर सब कार्यक्रम होते हैं, विकास के नाम पर जीरो है यहाँ। क्या नाम है आपका? बाबूजी बता। अतुल वासने। वासले जी, पिछले 5 वर्षों के जो विकास कार्य हुए हैं उनसे क्या संतुष्ट हैं आप? नहीं सर, विकास तो इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। पैसे के हिसाब जितना पैसा है नगर पालिका में, उस हिसाब से इतना विकास नहीं हुआ है। नाले नालियाँ भरे पड़े हैं, सड़कें साफ नहीं होती हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं सारी। पैसा सारा खप जाता है, आपस में ही बट जाता है सब। पुलिया बन नहीं है, चुनाव जब नज़दीक आ रहे हैं तब काम हो रहा है, विकास हो रहा है। जब चुनाव नज़दीक आ रहा है उससे पहले कुछ नहीं हुआ। अब पुलिया बन नहीं है, सड़कें बन नहीं है, क्यों? अब क्यों बन नहीं है, पहले क्यों नहीं बनी? अच्छा, क्या लगता है अब किस तरीके का प्रत्याशी चुनेंगे आप? चुनेंगे प्रत्याशी जो बढ़िया हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो देखे काम करे, बाजार में आए। ये तो प्रत्याशी अंगूठा छाप है बिल्कुल, इस पर अंगूठा लगाना नहीं आता। इस पर तो अब जो आएगा समाज में, पढ़ा लिखा आदमी आएगा, देखेगा, बाजार में घूमेगा फिरेगा तो मालूम पड़ेगी बाजार में क्या होता है, नालियाँ कैसी भरी पड़ी हैं यहाँ पर, ये होता है। अब अंगूठा छाप प्रत्याशी बैठा दिया नगर पालिका में, उस पर अंगूठा लगाना आता नहीं है, क्या जानेगा वो विकास बाजार में, ये होता है। बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ के लोग बता रहे हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मनोज कुमार वासने। मनोज जी, किस तरीके का चुनाव देख रहे हैं आप निकट भविष्य में? बस सबका साथ सबका विकास वाला चाहिए चुनाव। यहाँ पे जो भी प्रत्याशी आए वो निकल के आए, पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो और ईमानदार हो। ईमानदार हो। अच्छा, जो पिछली पंचवर्षीय निकली उसके जो लोग थे, क्या उन्होंने विकास कार्य किए? काहे का विकास, कैसा विकास? यहाँ विकास अब दिखा रहे हैं, पुलिया बन नहीं है। अरे अब दिखाने से क्या हो, जब चुनाव नजदीक तब दिखा रहे हैं। एक अंगूठा टेक को गद्दी पे बैठा दिया, काम कर रहे हैं सामने वाले, ये हो रहा है वहाँ पर। लोग काम कर रहे हैं, वो मौज ले रहे हैं। जो पैसा आता है आपस में बांट खाया, करोड़ों रुपए आता है, करोड़ों रुपए के आपस में बांट खाते हैं। तू 1 लाख तू पकड़, 2 लाख तू पकड़, हो गया काम। कागजों में विकास दिखा दिया, हो गया काम। मेरा नाम प्रमोद कुमार वासने। प्रमोद जी, ये जैसे आप बता रहे थे, अभी हम लोग सुन रहे थे कि यहाँ पर लोग जो है विकास कार्य उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। क्या लगता है किस तरीके का प्रत्याशी इस बार चुनेंगे? ईमानदार होना चाहिए बस, और क्या है वो बाकी बात भाई साहब ने बताई दी है, भाई यही होता है। और ईमानदार होना चाहिए। कोई ऐसा एक चेहरा, कोई ऐसा एक नाम आपके दिमाग में है कि हाँ ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए? जो सामने आएगा वो आएगा ही, और तो सभी दावा कर रहे हैं। नहीं, अभी तो सब कर रहे हैं। नहीं, जो आए वो आए, ईमानदार आदमी होना चाहिए, और क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम दिनेश गुप्ता। दिनेश जी, निकाय चुनाव नज़दीक हैं, जल्द ही निकाय चुनाव देखने को मिलेंगे। क्या पिछले 5 वर्षों में किए गए सिकंदराव नगर पालिका द्वारा किए गए कार्यों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्टि के लिए असंतुष्ट तो खैर कुछ नहीं है, पर गत वर्षों में बहुत अच्छे काम हुए हैं। उनकी अपेक्षा जैसे भी हुए हैं, पर काम तो हुए हैं, पर जनता मेरे ख्याल से संतुष्ट नहीं है।
जो हमारे यहाँ के चेयरमैन थे वो उससे अनुसूचित जाति से थे, पर उनको रखवाले कोई और थे, उनकी वजह से असंतोष है या कुछ भी है। पर ऐसा चुनाव होना चाहिए जो व्यक्ति यहाँ वास्तव में काम करे। और उसकी एक गत वर्षों में एक चेयरमैन रहे थे, नाम शालिग्राम था उनका उदाहरण देते हैं सभी लोग, पर ऐसे काम कोई नहीं करवा पाता। ये आप सड़क देख रहे हो, मेरे ख्याल से 70 साल हो गए होंगे इसे बने हुए, कहीं से आपको क्रैक भी नहीं दिखेगी। और आज की सड़कों को आप बने हुए देख लो, चाहे 5 साल पुरानी हो या 10 साल पुरानी हो, 3 महीने में उखड़ जाती है। अभी मेरे घर की एक सड़क बनी है, 1 वर्ष नहीं चला, आज गायब है, वो सड़क है ही नहीं। कोई ऐसा प्रत्याशी अब आपको दिखता है कि हाँ उस प्रत्याशी में दिखता है कि नहीं ये प्रत्याशी कर दिखाएगा? देखिए साहब, ये तो एक बहुत व्यक्तिगत मामला हो जाएगा। तो असल में जो ये राजनीतिक होते हैं, ये कान के कच्चे होते हैं। मैं यहाँ पे सार्वजनिक रूप से कोई बात कहूँगा, उनके कानों में आवाज़ पहुँचेगी, वो कहेंगे अरे ये मेरी बुराई कर रहा था, उसकी भलाई कर रहा था। तो ये कहना सार्वजनिक रूप से उचित नहीं है। ऐसे लोग तो हैं आपकी निगाह में, नाम ना बताएं। हाँ, हैं, क्यों नहीं है? अरे गुदड़ी में लाल छुपे हुए हैं श्रीमान जी, गुदड़ी में लाल छुपे हुए हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है। क्या लगता है नगर पालिका सिकंदराबाद द्वारा किए गए कार्य कितने संतुष्टिपूर्ण रहे हैं, ये जो पंचवर्षीय निकली है? कोई खास ना रहे था। लोग दरअसल में तुष्टीकरण की नीति यहाँ बहुत है और एक दूसरे का कोई विरोध नहीं करता, कोई गलत काम होता है तो, और आप अपने तरीके से आदमी काम कराता है यहाँ, और जो काम पहले हो चुके हैं उन्हीं के ऊपर काम करा देते हैं। कोई नया काम नहीं होता, तो पुराने कामों पे ही नए काम करा दिए जाते हैं। नाले हैं सब खराब हैं, पानी लौट के आता है, नालों की गहराई नहीं बढ़ाई गई, ना चौड़ाई बढ़ाई गई और ना उनका ढाल बनाए गए। इतनी गंदगी रहती है मोहल्लों में बेशुमार। तो ये काम के तरीके थोड़े ही हैं, वो पैसे बटोरने का काम होता है, कमीशन हो रही है। तो आपको क्या लगता है अब की बार कुछ बदलाव होगा तो कौन सा ऐसा प्रत्याशी चुन के आएगा कि जो ये सब काम करवा पाएगा? अब सब प्रत्याशी तो ऐसा है कि अब दूध का धुला तो कोई है ना, लेकिन पब्लिक जो आम चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो अगर ज़रूरत की सब सही होती रहें तो वो ही बढ़िया है। और ऐसा किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है। अब मैं तो आपको देख के कह रहा हूँ कि आप ठीक हैं देखने में, लेकिन मालूम पड़ा कि आप भी उसी तरीके से चल रहे हैं, तो क्या किया जाए उसमें? सब उसी में लग जाते हैं लोग। तो पॉलिटिक्स है वो ऐसी है, और हम दरअसल में कमी हम लोगों में भी है, हम विरोध नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे जो चुनाव है क्या वो पार्टियों के बेस का चुनाव है या व्यक्तिगत संबंधों का चुनाव है जो नगर पालिका का यहाँ का चुनाव है? देखो, पार्टी भी है और व्यक्तिगत संबंधों का भी बहुत बड़ा असर है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रभाव है और उसको लाभ मिलेगा, और वैसे खड़ा करने को तो भाजपा को या बसपा को जो भी प्रत्याशी हैं उन लोगों को जो मेन वोट है उन लोगों का, तो वो तो मिलता ही है, लेकिन जो अपना व्यक्तिगत जो आदमी वो रखता है तो उसको ज़्यादा लाभ मिलता है। अच्छा, अगर बात की जाए तो कौन सी वो 2 पार्टियां हैं जिनमें आपको लगता है कि टक्कर होगी? प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन कौन सी वो 2 पार्टियां हैं? सपा और भाजपा के अलावा कहूँगा यही 2 पार्टी चलेंगी सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। निकाय चुनाव नज़दीक हैं, अब बहुत जल्द होंगे। क्या लगता है जो यहाँ पे विकास कार्य हुए पिछले 5 वर्षों में, उनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट तो हैं, मगर ये है कि भाई साहब पैदावारी के ना होते कारण ये तुम्हारा हर चीज़ महंगाई है। सिलेंडर महंगा, तेल महंगे, आदमी परेशान है, इतना कारोबार है नहीं है। इस चीज़ पे भी तो गौर करा जाए, इस चीज़ को कौन करने वाला है? क्या लगता है यहाँ पे जो चुनाव होने वाला है जो नगर पालिका का, उसमें कौन सी वो 2 पार्टियां हैं जिनमें फाइट होगी आपकी निगाह से? एक पार्टी है आपकी बीजेपी और तुम्हारी दूसरी सपा, इसमें ही फाइट होगी। बसपा की स्थिति क्या देखते हैं यहाँ पे आप? बसपा की बढ़िया स्थिति है, अच्छी है आज में, क्योंकि सपा का तो यहाँ पर वैसे भी सपाया ही है अभी, क्योंकि है ही नहीं है किसी भी तरह। यहाँ पर जो अभी निकलेगी वो बसपा ही, बीजेपी की ही निकलेगी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मोहम्मद शाहरुख। चुनाव नज़दीक है, आप युवा हैं, नगर पालिका का चुनाव है, क्या लगता है यहाँ पे जो विकास कार्य होने चाहिए थे सिकंदराबाद में हुए हैं अभी तक? हो रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत हो रहे हैं।
पिछले 5 वर्षों की बात की जाए तो पिछले 5 वर्षों में नगर पालिका द्वारा नाली खड़ंजे साफ सफाई लाइट सफाई इसमें आपको लगता है कि कुछ सुधार हुआ है, कुछ बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है? 50% तो हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ। इस बार क्या लगता है कौन सी वो दो पार्टियां होंगी, क्योंकि युवा का वोट निर्णायक होता है, कौन सी वो दो पार्टियां होंगी जिनकी फाइट होने वाली है सिकंदराबाद में? बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों की फाइट रहने वाली है। कांग्रेस का कोई नेता जो आपको लगता है कि प्रत्याशी अगर बन के आएगा तो यहाँ पे मजबूत रहेगा? मजबूत है, पूरे तरीके से मजबूत है। कांग्रेस का प्रत्याशी पूरी तरीके से मजबूत है। नाम? नवेद खान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। निकाय चुनाव नज़दीक है, आपको लगता है पिछली पंचवर्षीय में नगर पालिका द्वारा जो काम किए गए उससे संतुष्ट हैं आप? बेशक, सही बात, सही से। अगर सिकंदराबाद की बात की जाए वो कौन सी दो पार्टियां जिनमें अब ये चुनाव की फाइट होने वाली है आपको लगता है? ये तो जो अच्छा काम में बहुमत में वही जीतेगा। नहीं, कोई दो पार्टियां अगर देखी जाए जिनमें आपको लग रहा है कि उनमें फाइट होगी, उनमें मजबूत प्रत्याशी उतर कर आएंगे, कौन सी वो दो पार्टियां होंगी? बीजेपी ज़्यादा सॉलिड है एकदम। क्या नाम है आपका? इरफान सैफी। निकाय चुनाव नज़दीक है, आपको क्या लगता है जो पिछले 5 वर्षों में कार्य किए गए नगर पालिका द्वारा वो आपको संतुष्टिपूर्ण लगे यहाँ पर? हाँ, कोई ज़्यादा बढ़िया कार्य तो हुए नहीं है। अब देखा जाए कि दोबारा से कोई अच्छी चेयरमैन और पूरा बोर्ड अगर बन कर आता है तो मैं समझता हूँ कि काम अच्छे होने चाहिए, उम्मीद है। कौन सी वो दो पार्टियां हैं जिनमें लगता है कि जिनकी फाइट होने वाली है, जिनमें यहाँ पे मुकाबला कसमकस का रहेगा सिकंदराबाद क्षेत्र में? मुझे दो पार्टी नहीं, मुझे 3 पार्टियों में दिखता है, MMI और क्या नाम है बीजेपी और समाजवादी पार्टी। आपने बताया जैसे जो ओवैसी जी की पार्टी है, क्या उनके प्रत्याशी का भी वोटर यहाँ पर है? ऐसा लगता है कि वो असर डालेंगे? नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, असर डालने की उम्मीद है। कि इस बार ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है वोटर उधर भी देख रहा है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और आगे चलने के बाद पता चलता है कैसा जैसे भी रुझान होता है, फिर एक तरफा होता है या 2 तरफ जाता है या 3 तरफ जाता है, ये आगे की बात है। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम रामचंद्र है। निकाय चुनाव नज़दीक हैं, अभी जो पिछली पंचवर्षीय गुजरी है इसमें क्या लगता है नगर पालिका द्वारा जो कार्य किए गए उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ साहब, संतुष्ट हैं। साफ सफाई से लेकर रोड लाइट की व्यवस्था या गली में जो है नालियों की व्यवस्था, ये सब सही रही? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या लगता है इस बार का जो चुनाव होगा उसमें कौन सी वो दो पार्टियां हैं जिनमें आपस में द्वंद्व रहेगा सिकंदराबाद की अगर बात की जाए? बीजेपी है और कांग्रेस है, दो ही पार्टी हैं। नहीं, सपा बीजेपी और सपा दो का बंद है। आप देख रहे हैं TV 30 इंडिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।